दोजख का वो खौफनाक मंजर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, सोचिए उस जगह को जहाँ न रोशनी है न सुकून है, जहाँ सिर्फ आग है, चीखें है और न खत्म होने वाला अजाब है। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है दोजख की, जहन्नुम की। आज हम आपको बताएंगे दोजख का वो खौफनाक मंजर जिसे सुनकर रूह कांप उठे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आवाज आपको जहन्नुम की दहशत से रूबरू करने वाली है। हदीस शरीफ में है कि जहन्नुम की चार दीवारी की वसअत 40 साल की मुसाफत है। दोजख की गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर पत्थर की चट्टान जहन्नम के किनारे से उसमें फेंकी जाए तो 70 बरस भी तक वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल्लाह अकबर। यानी कि जहन्नम की गहराई इतनी ज्यादा है कि उसमें अगर कोई पत्थर फेंकी जाए तो 70 साल तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अकबर। और दोजख में अजाब के 19 फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों के सरदार का नाम मालिक है। दोजख में मुकर्रर फरिश्तों में हर एक का कद 100 की है। उनमें से एक फरिश्ता जब एक गुर्ज मारता है तो 7 लाख आदमियों का चूरा हो जाता है। अल्लाह अकबर। और दुनिया की आग जहन्नुम की आग से 70 जूजों में से एक जूज है, यानी कि आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम की आग को 1000 तक जलाया गया, यहाँ तक कि वह सुर्ख हो गई। फिर उसको 1000 तक जलाया गया, यहाँ तक कि वह सफेद हो गई। फिर उसको 1000 साल तक जलाया गया, यहाँ तक कि वह काली स्याही हो गई। अब वह नीली स्याह और तारीख है। दोजख में सबसे पहले काबिल को डाला जाएगा। दोजख में अहले दोजख की उम्र 33 साल की होगी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अनुमा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोजखियों में सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा। दोजखियों को दोजख में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। दोजख के उस जेल खाने का नाम बुलस है जिसमें मुकब्बिरों को डाला जाएगा। जहन्नम का हाल बताते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसम खाकर कहा कि अगर जहन्नम से एक सुई के नाके के बराबर खोल दी जाए तो सारे जमीन के बसने वाले उसकी गर्मी से मर जाए। अल्लाह अकबर। और इसी तरह यह भी कहा कि अगर जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों के सामने आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत से सब के सब मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। और उन्होंने यह भी बताया कि अगर जहन्नमियों के जंजीर की एक कड़ी दुनिया के पहाड़ पर रख दी जाए तो थर थर कांपने लगे और यह पहाड़ जमीन तक धंस जाए। दुनिया की आग जिसकी गर्मी और तेजी को सब जानते हैं कि कुछ मौसम में उसके पास जाना भी दुर्लभ होता है, फिर भी यह आग खुदा से दुआ करती कि या अल्लाह हमें जहन्नुम में फिर ना भेज देना। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इंसान जहन्नुम में जाने वाला काम करता है और उस आग से नहीं डरता जिससे आग भी पनाह मांगती है। जहन्नम में बहुत बड़े बड़े सांप और बुख्ती ऊंट के बराबर बिच्छू होंगे जो अगर एक बार काट ले तो उससे दर्द, जलन और बेचैनी 1000 तक रहे। बुख्ती ऊंट ऐसे ऊंट कहलाते हैं जो हर तरह के ऊंटों से बड़े होते हैं। जहन्नमियों को तेल की जली हुई तलछट की तरह बहुत खोलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा कि जैसे ही उस पानी को मुंह के करीब ले जाएगा उसकी गर्मी से और तेजी से खाल जलकर गिर जाएंगे। जहन्नमियों के बदन से निकली हुई पीप उनको पीने को दी जाएगी। कांटेदार छुहर इन्हें खाने को दिया जाएगा। वह ऐसा होगा कि अगर उसकी एक बूंद दुनिया में आ जाए तो उसकी जलन और बदबू से सारी दुनिया का रहन सहन बर्बाद हो जाए। जहन्नमी जब छुहर को खाएंगे तो उनके गले में फंस जाएगा। उसे उतारने के लिए पानी मांगेगा तो उन्हें वही पानी दिया जाएगा जिसका जिक्र तलझट की तरह खौलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा। काफिर जब जहन्नुम की मुसीबतों और तकलीफों से अपने जान से आजिज आ जाएंगे तो आपस में राय करके हजरत मालिक अलैहिस्सलाम को पुकारते हुए फरियाद करेंगे कि ए मालिक, तेरा रब हमारा किस्सा तमाम कर दे। लेकिन वह 1000 बरस तक कोई जवाब न देंगे। 1000 साल के बाद कहेंगे कि तुम मुझसे क्या कहते हो? उससे कहो जिसकी तुमने नाफरमानी की है। फिर वह अल्लाह को उसके रहमत भरे नामों से 1000 साल तक पुकारेंगे, वह भी 1000 साल तक जवाब नहीं देंगे। उसके बाद फरमाएगा कि दूर हो जाओ, जहन्नुम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। फिर वह काफिर हर तरह की भलाइयों से नाउम्मीद होकर गधों की तरह रोना और चिल्लाना शुरू कर देंगे। पहले आंसू निकलेंगे, फिर जब आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून के आंसू रोएंगे। रोते रोते उनके गालों में खंडकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। उनके रोने से खून व पीप इतना निकलेगा कि अगर उन पर कश्तियां डाली जाए तो वह चलने लगे। जहन्नमियों की सूरत ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी अपनी सूरत के साथ इस दुनिया में लाया जाए तो उसकी सूरत और बदबू से तमाम लोग मर जाएं। अल्लाह अकबर। जहन्नम में काफिरों की सूरत इंसानों जैसी न होगी, इसलिए कि इंसान की सूरत को हसन तकवीन कहा गया है और अल्लाह को इंसान की सूरत इस लिए पसंद है कि आदमी की सूरत उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है। इसलिए अल्लाह हर जहन्नमियों की सूरत को आदमियों की सूरत से अलग कर दिया है। आखिर में काफिरों के लिए यह होगा कि उनमें से हर एक को उसके कद के बराबर आग के संदूक में बंद कर दिया जाएगा। संदूक में आग भड़काई जाएगी
اور आग का ताला लगाया जाएगा। फिर उस बक्से को संदूक में रखा जाएगा, उसमें से भी आग लगाया जाएगा और आग का ताला लगाया जाएगा। और इसी तरह तीसरी संदूक में भी उसे रखा जाएगा और आग का ताला लगाया जाएगा। यानी 3 तरह के संदूक होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, और सभी में आग के ताले लगाए जाएंगे। अब हर एक काफिर समझेगा कि उसके सिवा अब कोई आग में नहीं रहा और यह अजाब तमाम अजाबों से बड़ा है और अब हमेशा के लिए उसके लिए अजाब ही अजाब है। जब सब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नुम में सिर्फ वही रह जाएंगे जिनको हमेशा के लिए उसमें रहना है, उस वक्त जन्नत और दोजख के बीच मौत को मेढे की शक्ल में लाकर ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ए जन्नत वालों हमेशगी है, यानी हमेशा तुम्हें जन्नत में रहना है, अब मौत नहीं आएगी। और फिर कहा जाएगा ए दोजख वालों तुम्हें अब हमेशा जहन्नम में रहना है और तुम्हें भी मरना नहीं है। उस वक्त जन्नतियों के लिए बेहद खुशी होगी और जहन्नमियों को बेइंतहा गम। यानी जन्नत वालों के लिए बहुत खुशी का पल होगा और जहन्नुम वालों के लिए बहुत बुरा गम का दिन होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। तो देखा आपने प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जहन्नम का अजाब कितना बुरा है। इसीलिए आज ही अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सभी लोगों को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि हम अल्लाह से दिन दुनिया और आखिरत में हम माफ़ी और आफियत का सवाल करते हैं और मौलाए करीम हम सभी को अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर कायम रखे और दोज़ख के अजाब और उसके सर से महफूज रखे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद अगर कुछ भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।